संसार में मनुष्य से भयानक और कोई प्राणी नहीं है। जंगल के हिंसक प्राणी सामने से शिकार करते हैं, लेकिन मनुष्य सामने मीठा बोलकर पीठ पर छुरा घोंप देता है। मनुष्य बाहर अच्छा बनने की कोशिश करता है, लेकिन परमात्मा उसे भीतर से जानते हैं। इसीलिए सदैव अंदर और बाहर से एक रहो। प्रभु इच्छा के बिना एक भी पत्ता हिल नहीं सकता। तो मनुष्य बुरे कर्म करता है, क्या यह भी प्रभु की इच्छा है? नहीं, यह उसकी स्वतंत्र बुद्धि की उपज है। इसीलिए बुद्धि भी ना मांगो ईश्वर से, पूर्ण तरह से समर्पित हो जाओ, ताकि अच्छे बुरे कर्मों की जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर उठा ले और तुम पाप कर्मों से बचे रहो। ईश्वर का वास सृष्टि के कण कण में है, तुम्हारे भीतर भी है। फिर तुम्हें प्रार्थना करने के लिए किसी और मध्यस्थ की आवश्यकता क्यों है? सच्चे भक्त ईश्वर से स्वयं अपनी प्रार्थनाएं कहते हैं। अगर तुम सच्चे भक्त नहीं, इसका अर्थ तुम्हारा ईश्वर की कृपा पर अविश्वास है, और अगर अविश्वास है तो प्रार्थना क्यों कर रहे हो? ईश्वर की कृपा मुफ्त में नहीं मिलती, सच्ची भक्ति करनी पड़ती है। ईश्वर के प्रति प्रेम और उनकी भक्ति हृदय की गहराइयों से होनी चाहिए, ऊपर के दिखावे से नहीं। तभी मनुष्य उनकी कृपा के पात्र बन सकता है। जिनसे प्रार्थना करने को कह रहे हो, वे भी तुम्हारी तरह इंसान हैं। उनके पास जो पैर, हाथ, आँख, मुख, मन है, वह तुम्हारे पास भी है। अपाहिज, गूंगे, अंधे लोगों की भी प्रार्थना ईश्वर सुन सकते हैं, क्योंकि मन तो सबके पास ही होता है ना। तुम तो सही सलामत हो, पैर के घुटनों के बल निष्ठा से झुके, हाथों से प्रेम के साथ नमस्कार करें, आँखों से भक्ति भाव के साथ उनका रूप निहारें, श्रद्धा के साथ मुख से उनका नाम जप करें और मन में उनकी प्यारी मूरत बसा लें। ऐसा प्रेम और सच्ची भक्ति करोगे तो प्रार्थना के लिए मध्यस्थों की आवश्यकता नहीं होगी। ईश्वर किसी जिज्ञासु अभक्त की जिज्ञासा पूर्ति भी करते हैं, तो भक्तों की सदिच्छा पूर्ण नहीं करेंगे क्या? सबूरी रखेंगे तो सब होगा। मनुष्य सांसारिक कीचड़ मांगता है, लेकिन सद्गुरु को परमात्मा रूपी कमल देना है। इस स्थिति में इच्छा पूरी नहीं हो सकती। प्रिय भक्तों का जीवन उनकी इच्छा से नहीं, बल्कि सद्गुरु की इच्छा से निर्धारित होता है। सही समय आने पर सद्गुरु सांसारिक इच्छाओं को पूरा करते हैं, साथ ही वे सांसारिक मोह में उलझने भी नहीं देते हैं। बार बार दिशा दिखाते हुए धीरे धीरे परमार्थ की लगन उत्पन्न कर शाश्वत आनंद की ओर ले जाते हैं। सेवा करनी है तो स्वयं करें, अन्यथा उचित हाथों में दे। किसी पर अंधविश्वास कर किसी के कहने पर अपनी सेवा मत दो। लोग मन में लोहे का गंज रखकर बाहर सोने की चमक लेकर घूमते हैं। इन्हें पहचाने। मदद सही हाथों से सही दिशा की ओर जाए। खुश रहे।